नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। भारतीय दर्शन एवं व्याकरण में हम दर्शन की द्वितीय पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, जिस पुस्तक में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में हैं। अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग अध्याय में हम 8 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 9वां श्लोक। कौन सा? संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्यते तु गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। क्या कहते हैं, देखिए कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्यते गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। क्या कहा? उन्हें एक बार पढ़ लीजिए। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्यते गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। क्या कहते हैं, देखिए एवं का तात्पर्य होता है इस प्रकार। किस प्रकार से? जो अभी तक आपने पढ़ा। क्या कहा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, सामने युद्ध भूमि में मेरे गुरुजन हैं, जिनका नाम द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि है, और युद्ध भूमि में धार्तराष्ट्र हैं, अर्थात धृतराष्ट्र के प्रमुख पुत्र हैं, जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग युद्ध भूमि में विद्यमान हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है हमारे लिए, ये भी हम नहीं जानते हैं। और ये हमको जीतेंगे या हम इनसे जीत जाएंगे, यह भी नहीं पता है। और फिर क्या कहता है कि ऐसे धर्म से सम्मूढ़ चित्त वाला मैं अर्जुन, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, जिससे हमारा सबका कल्याण हो सके, मेरा कल्याण हो सके। यह हमने पढ़ा किसमें? अब तक का जो प्रकरण था। और यह जो लिखा हुआ है इस श्लोक में एवं का तात्पर्य क्या होता है, जो प्रसंग मैंने आपको बताया है। अर्थात इस प्रकार से कह करके, उक्त्वा कहते हैं कह करके, ऋषिकेशम, जो ऋषिकेश हैं, ऋषिकेश किसको बोलते हैं? ऋषिकेश बोलते हैं हम भगवान श्री कृष्ण को। क्यों? ऋषिका कहते हैं इंद्रियों को, ईश कहते हैं स्वामी, अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऋषिकेश। गुणाकेशः, गुणाका कहते हैं नींद को, और ईशः कहते हैं स्वामी, अर्थात जो व्यक्ति नींद आदि पे विजय प्राप्त कर लेता है, उसको कहते हैं हम गुणाकेश। और निद्रा को जिसने जीत लिया था, ऐसा कौन था? अर्जुन था। और अर्जुन था तो इसलिए अर्जुन को क्या कहते हैं? गुणाकेश। तो क्या कहा? एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, अर्थात इस प्रकार से ऋषिकेश से कह करके, गुणाकेशः परन्तप, यहाँ जो परन्तप आया है वह धृतराष्ट्र के लिए आया है। आप यह ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है, तो परन्तप जो आया है वो किसके लिए आया है? इस श्लोक में धृतराष्ट्र के लिए। कई बार परीक्षाओं में पूछा है किसके लिए आया है, क्योंकि कई स्थानों पर अर्जुन के लिए आता है, लेकिन यह जो श्लोक है इसमें किसके लिए आता है? धृतराष्ट्र के लिए। कौन सा शब्द? परन्तप शब्द जो है। अब देखिए, गुणाकेश अर्थात इस प्रकार से गुणाकेश, अर्थात जो अर्जुन है वह ऋषिकेश से कहा। और क्या कहा? न योत्स्यति। क्या कहा? न योत्स्यति, न माने नहीं, योत्स्य माने युद्ध करूँगा, इति इस प्रकार से, गोविंदम उक्त्वा,
गोविंद भी किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। तो क्या कहा? गोविंदम उक्त्वा, भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से वह कह करके तूष्णीम बभूव, चुपचाप हो गया, अर्थात चुप हो गया। क्या कहा है देखिए, पुनः देख लीजिए। एवं उक्त्वा, एवं उक्त्वा कहते हैं इस प्रकार से कह करके। देखिए यह कथन संजय का है। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, क्या कहता है? एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को कह करके कौन सी बात कही थी? कि मेरे युद्ध में सगे संबंधी हैं, गुरुजन हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, और ऐसा मैं धर्म सम्मूढ़ चित्त वाला हो गया हूँ, और आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए। ये जो अब तक की बातें हमने बताई अर्जुन के कथन में, वे सब किस में आ जाएंगी? एवं, अर्थात इस प्रकार से कह करके ऋषिकेशम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को गुणाकेशः परंतप, परंतप हे महाराज धृतराष्ट्र, जो गुणाकेश है, गुणाकेश किसको बोलते हैं? जो निद्रा का स्वामी है, अर्थात जो अर्जुन है। और फिर क्या कहते हैं? न योत्स्यति, न माने नहीं, योत्स्य कहते हैं युद्ध करना, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इति गोविंदम उक्त्वा, इस प्रकार से गोविंद अर्थात श्री कृष्ण से कह करके तूष्णीम बभूव, तूष्णीम कहते हैं चुपचाप हो गया निश्चित रूप से। क्या कहा? संजय उवाच, संजय बोला कि वह जो अर्जुन है वह भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से कह करके चुपचाप हो गया। और क्या कहा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने? ना योत्स्यति, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और इस प्रकार से वह चुप हो गया। देखिए परंतप किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र के लिए। तो संजय क्या कहता है? हे महाराज धृतराष्ट्र, कि गुणाकेश, जो गुणाकेश है अर्थात जो अर्जुन है, एवं उक्त्वा, इस प्रकार से कह करके ऋषिकेशम गोविंदम, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, गोविंद भी श्री कृष्ण के लिए आया है और ऋषिकेश भी श्री कृष्ण के लिए आया है। गोविंदम इति उक्त्वा तूष्णीम बभूव, इति उक्त्वा, इस प्रकार से कह करके तूष्णीम बभूव, चुपचाप हो गया। क्या कहा उसने? न योत्स्यति, कि न योत्स्यति, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह बात कह करके वह जो अर्जुन है वह चुपचाप हो गया। देखिए अब आप देखिए इसका प्रसंग लिखेंगे। पहले सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप? व्याख्या। व्याख्या में यही लिखेंगे हम इसका जो अनुवाद है, और उसके बाद पैराग्राफ बदलेंगे और जो कुछ भी अन्य चीज़ें हैं वो हम लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब हम देखते हैं तो क्या आता है? विशेष। व्याख्या जब कर देते हैं तो किसका नाम आता है? विशेष का। अब देखिए विशेष में हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें जो छंद है। कौन सा छंद है विद्यार्थियों इसमें? अब आप पहले तो लिखेंगे विशेष, और विशेष नंबर 1 डालेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात एक चरण में कितने वर्ण हैं? 16 हैं। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात चारों वर्णों में कुल मिलाकर के कितने वर्ण हो गए? 16। और जब इसमें 16 वर्ण हैं तो आपको पता है 16 वर्ण का कौन सा छंद होता है? अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद होता है? अनुष्टुप छंद। तो आप लिखेंगे इस पद्य में
अनुष्टुप छंद है। फिर आप लिखेंगे इस पद्य में परंतप शब्द धृतराष्ट्र के लिए है। फिर आप तीसरा लिख देंगे इस पद्य में निद्रा पर विजय पाने के कारण अर्जुन को गुणाकेश कहा है। फिर देखिए चतुर्थ में लिखिए इंद्रियों पर विजय पाने के कारण भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसका एक विशेष लिख देंगे। क्या लिख देंगे? विशेष। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद आप लिखेंगे इसका विशेष में व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी कैसे कहां से लिखेंगे। विशेष के बाद क्या आती हैं? व्याकरण टिप्पणी। इस विशेष को मिटा रहा हूं पर उसमें लिखना है आपको। देखिए व्याकरण पहली लिखेंगे हम उक्त्वा। क्या लिखेंगे? उक्त्वा। और उक्त्वा में है आप लिखेंगे वच धातु प्लस त्वा प्रत्यय। फिर लिखेंगे आप हे परंतप परंतप शब्द है। परंतप शब्द है संबोधन एक वचन
लिखेंगे आप तीसरा गुणाकेशः, और इसमें आप लिखेंगे गुणाका प्लस ईसः। गुण संधि क्या लिखेंगे? गुण संधि, और इसका सूत्र है आद्गुणः। फिर उसके बाद आप लिखेंगे बभूव, और आप लिख देंगे भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए हम लिखेंगे गोविंदम। क्या लिखेंगे? गोविंदम। आप लिखेंगे गोविंद शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार से आप लिख देंगे ऋषिकेशम। आप लिखेंगे ऋषिकेश शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे 10वां श्लोक। देखिए, ताम उवाच ऋषिकेशः, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोर उभयोर मध्ये विसीदन्तम्
इदं वचः। देखिए क्या कहते हैं, देखिए विद्यार्थियों, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। क्या कहा? तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। पढ़ के देख लीजिए विद्यार्थियों इसको। देखिए, तम माने उसको, किसको? अर्जुन को। उवाच माने कहा या बोले, ऋषिकेशः अर्थात भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन को बोले, प्रहसन एव प्रसन्न होते हुए से, मानो मुस्कुरा रहे हों ऐसे बोले, भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। आपको ये ध्यान रखना है, इस पद्य में भी जो भारत शब्द आया है वो किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र के लिए आया है। अनेक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में और ये जो वार्षिक परीक्षा होती है बीए की, उनमें ये प्रश्न पूछा गया है। एक पंक्ति दे देते हैं, पंक्ति देख करके भारत को रेखांकित कर देंगे और रेखांकित करने के बाद पूछ लेंगे कि भारत शब्द किसके लिए आया है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत शब्द किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र के लिए। क्या कहते हैं? तम उवाच ऋषिकेशः अर्थात तम माने उससे, किससे? अर्जुन से। उवाच, उवाच माने बोले, ऋषिकेशः अर्थात भगवान श्री कृष्ण, प्रहसन एव भारत भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए से बोले। क्या बोले? और क्या? सेनयोर उभयोर मध्य, क्या कहा? सेनयोर उभयोर मध्य विषीदन्तम् इदं वाचः अर्थात जो दोनों सेना थी उनके बीच में जो विद्यमान था, ऐसे उस अर्जुन को, विषीदन्तम् जो दुखी था, ऐसे उस अर्जुन को यह बात बोली, इदं वचः यह बात बोली। अब जो कहा उसको आगे बताएंगे। देखिए क्या कहते हैं कि तम उस अर्जुन को, उवाच माने बोले। क्या कहते हैं कि तम माने उस अर्जुन से, उवाच माने बोले। कौन बोले? भगवान श्री कृष्ण बोले। कौन बोले? भगवान श्री कृष्ण। और कैसे? प्रहसन एव मुस्कुराते हुए से भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन से बोले। सेनयोर उभयोर मध्य, सेनयोः उभयोः मध्य दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदन्तम् जो विषाद से युक्त था, ऐसे उस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में मुस्कुराते हुए से यह बोले। क्या कहते हैं कि तम उवाच उस अर्जुन से बोले। कौन? ऋषिकेशः अर्थात भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन से बोले, प्रहसन एव भारत के हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, युद्ध की भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में मुस्कुराते हुए से उस दुखी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश उवाच बोले। इसमें इतना ही वर्णन है। देखिए, तम माने उसको, किसको? उस अर्जुन को। उवाच माने बोले, ऋषिकेशः जो भगवान श्री कृष्ण हैं, प्रहसन एव भारत के हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, मुस्कुराते हुए से भगवान श्री कृष्ण उससे बोले। और सेनयोर उभयोर, सेनयोः माने सेनाओं के, उभयोः कहते हैं दोनों सेनाओं के, मध्य बीच में, विषीदन्तम् इदं जो दुखी था उसके लिए, इदं वचः यह बाणी बोली।
कौन सी वाणी बोली? अब आगे वर्णन आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका प्रसंग लिख लेंगे और प्रसंग लिखने के बाद क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे विशेष, व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या के बाद फिर क्या लिखेंगे? आप विशेष लिखेंगे। अब देखिए, जैसे हम विशेष लिख लेते हैं, विशेष में आप लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसी प्रकार से 16 इस दूसरी पंक्ति में है। तो आपको पता है 16 वर्ण का कौन सा छंद होता है? 16 वर्ण का छंद होता है आपका अनुष्टुप छंद। तो आप इसमें लिख देंगे, इस पद्य में क्या लिखेंगे? इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। क्या लिखेंगे? इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। पहला बिंदु हो गया। अब देखिए दूसरा बिंदु लिखेंगे हम। इसमें आप लिखेंगे ऋषिकेशः। क्या लिखेंगे? ऋषिकेशः। आप लिखेंगे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। फिर लिखेंगे इस पद्य में भारत शब्द धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी। व्याख्या का जो अंतिम पहलू होता है वे क्या होती हैं? व्याकरण टिप्पणी। देखिए अब व्याकरण टिप्पणी में आप पहली लिखेंगे उवाच। आप लिखेंगे भ्रू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष
एक वचन। क्या लिखेंगे? ब्रू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए दूसरी लिखेंगे आप भारत। आप लिखेंगे भारत शब्द संबोधन एक वचन। फिर लिखेंगे आप इदम। आप लिखेंगे इदम शब्द नपुंसकलिंग क्या लिखेंगे? इदम शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्या लिखेंगे? प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर आप लिखेंगे दूसरी व्याकरण टिप्पणी जिसमें आप लिखेंगे सेनयोर उभयोर। क्या लिखेंगे? सेनयोर उभयोर। आप लिखेंगे सेनयोः प्लस उभयोः विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। फिर उसके बाद प्रहसन्निव। प्रहसन प्लस एव। आप लिखेंगे हल संधि। फिर आप लिख सकते हैं छठवीं व्याकरण टिप्पणी मध्य। आप लिखेंगे मध्य शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, अब एक दो दिन बाद 20 जुलाई से लेकर के जो 5 अगस्त तक आपने अध्याय पढ़े थे, जो लेसन पढ़े हैं या लेक्चर पढ़े हैं, उन लेक्चर में से आपके लिए एक टेस्ट दिया जाएगा और उस टेस्ट को आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है हल करके। आप तैयार रहें। लेक्चर नंबर 20 से लेकर के अर्थात 20 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक जितने लेक्चर आपको भेजे थे उनमें से एक टेस्ट लिया जाएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।